राम 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 नारायण नारायण। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ से पुष्ट वे देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। व्याख्या। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यहां भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यह 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहां इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपर्युक्त पदों का अर्थ होगा वे देवता तुम लोगों को यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, परंतु मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यह एभ्य पद जो इदम शब्द से बनता है का प्रयोग हुआ है, जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं। गीता 7:26। इससे सिद्ध होता है कि अब यहां से भगवान के वचन प्रारंभ होते हैं। यहां भुङ्क्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री भोजन वस्त्र धन मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लेने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधाओं के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, परंतु पशु पक्षी आदि को ये ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, परंतु उनसे दूसरों का उपकार तो स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री जैसे बल योग्यता पद अधिकार धन संपत्ति आदि है, वह सब के सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की सेवा में लगाना है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर
इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो इसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से ये सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है, फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। तेन एव स, यहां सस तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न जल वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना अकेला स्वयं ही ले लेता है। अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही। परंतु जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान, बड़ाई, आदर आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोरी है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं है, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि को अर्थात शरीर को अपना मानना और समष्टि माने संसार को अपना न मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है। एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण कि कर्मयोगी का ये भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार के लिए ही कर रहा हूं। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल
अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है।